पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमज़ोर ना समझें। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब शहादतें ना होती हों। सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। केपी हुकूमत कह रही है कि वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। सियासी कौमी जमातों पे पाबंदी मसले का हल नहीं होता। अगर उस रियासत को खतरा उन लोगों से, तो कोई उनको कौमी जमात नहीं कहेगा। हमेशा कहता हूँ सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक जमात मुल्की तंसीबात पर हमला करे तो उस पर कैसे पाबंदी ना लगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाया जाना चाहिए। बानी पीटीआई ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई तो किसी को तशवीश नहीं हुई। बोले पाकिस्तान मुआशी, अखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका है। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा IMF या सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कि सी पैक पूरा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सियासी जमात का किरदार अदा नहीं किया। पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मुराद अली शाह ने कहा कि पीटीआई बतौर सियासी जमात काम करे तो पीपल्स पार्टी पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। देखना है कि हुकूमती फैसले पर अदलिया क्या करती है। CP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। पीटीआई एक फॉरेन फंडेड जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत और आइन के मुताबिक होगा। मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। हम हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से अडयाला जेल में 4 घंटे तफ्तीश। जेल तराई के मुताबिक नैब टीम ने तोशाखाना तहाइफ और फ़रोख्त के हवाले से सवालात किए। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। बलखारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों की फ़रोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात हुए। तोशाखाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने पर रज़ामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की माजरत जस्टिस मकबूल बाकर ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को खत बताया। फलाही कामों में मसरूफियत के बायस बतौर जज खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। एक साथ 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। इस केसों का बोझ कम नहीं होगा। उमर अयूब बोले एडहॉक जजेस के बढ़ते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तनासुर में तकर्री महज एक बहाना है, हदफ दूसरा दरअसल कुछ और है।
एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, इनसे तो मईशत, डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। बोले, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक का अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। कराची के मुदाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार। महकमे मौसमियात की 24 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा स्पेल 18 से 20 जुलाई को शुरू होगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और लाहौर में बर्र सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श के 981वें सालाना गुस्ल की तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर इसहाक डार और सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और बिलाल यासीन की शिरकत। दरबार को 90 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल के मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़रा ने मज़ार से मुल्हिक़ा तौसीही मंसूबे का मुआयना भी किया।